सब लोग ताली बजाओ। इसके बाद शिवराज चलो। शिवराज शिवराज बेटा खड़े हो जाओ, तो पढ़ाओ। पढ़ा लेना, बैठ जाओ। शिक्षा की जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसी जगह जहाँ पर सरकार के चलाए बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे विद्यालय फेल नज़र आते हैं। वजह ये होती है कि उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना, सरकार इतनी सारी योजनाएं चलाती है, इतना सब कुछ करती है, लेकिन उन स्कूल तक जो बच्चे जाते ही नहीं। ऐसी बस्तियों से जहाँ पे शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ ये भी जानने की ज़रूरत है कि पढ़ाई कितना महत्वपूर्ण है, ये बताने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है, ऐसी बस्तियाँ उपेक्षित रह जाती हैं और वहाँ तक शिक्षा का दीप नहीं जल पाता है। तो कुछ ऐसे लोग जो समाज में अपने जो इनकी जिम्मेदारियां हैं, समाज के प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरी करते हुए, अपनी जो है नौकरी, अपनी ड्यूटी करते हुए और समाज के लिए कुछ वक्त निकालते हैं, ऐसे लोगों से जो है हम आपको मिलवा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे गुरु वरुण शास्त्री जी महाराज जी ने बताया कि एक ऐसे DIG रेंज में पोस्टेड इंस्पेक्टर साहब हैं जो रणजीत यादव जी, जो इन बस्तियों में जा कर के शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। तो मेरी बहुत प्रबल इच्छा हुई उनसे मुलाकात करने के लिए और मैंने सोचा कि मैं खुद भी मिलता हूं और आप लोगों को भी इनसे मिलवाता हूं। बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी हैं और बहुत ही अच्छे विचार हैं इनके। मैंने बहुत सारी बातें किया और अभी हमने बच्चों को पढ़ते हुए भी देखा, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। जहां सरकारी स्कूलों में 50,000, 60,000, 70,000 सैलरी लेने के बाद भी उन बच्चों में वो काबिलियत नहीं ला पाते हैं वहाँ के टीचर, वहाँ ये फ्री में समाज सेवा करते हैं। सलाम है इनको और मिलवाते हैं रणजीत यादव जी से। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं उपनिरीक्षक रणजीत यादव। मेरी पोस्टिंग जब कोतवाली अयोध्या के नया घाट पर थी, तब मैंने देखा कि घाटों पर और मंदिरों के किनारे आसपास बच्चे और उनके साथ बड़े बुजुर्ग काफ़ी लोग जो उनके साथ जो है भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए हैं, भीख मांग रहे हैं। तो उनसे मैंने कई बार पूछने का प्रयास किया कि आप लोग कहाँ रहते हैं और कहाँ से आते हैं और ऐसा क्यों करते हैं। तो वो लोग वर्दी देख कर डरते थे, भागते थे, नहीं बताते थे। लेकिन जब कई बार हमने प्रयास किया तो पता लगा कि ये लोग खजुआ कुंड के पास में रहते हैं। इनका पूरा परिवार है, सभी लोग भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए हैं। इनके बच्चे, माता पिता, घर परिवार सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो एक दिन 3-4 दिन बाद मोटरसाइकिल अपनी उठा करके शाम को इनके घर के जयसिंहपुर वार्ड है वहाँ पहुँचा और इनको गार्जियंस को इकट्ठा करके मैंने पूछताछ शुरू किया, क्या आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? तो बोले सर क्यों नहीं पढ़ाएंगे। हमने कहा कि अगर हम आपके बच्चों को पढ़ाएं तो कैसा लगेगा। लोग बोले सर बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या था, मैंने अगले दिन से कॉपी, कलम, किताब, पेंसिल, रबड़, कटर, बिछाने के लिए तिरपाल, ब्लैक बोर्ड सब लेकर के अपनी मोटरसाइकिल पर लाद करके यहाँ पहुँच गया और खोल दिया पेड़ के नीचे ब्लैक बोर्ड टांग करके अपना स्कूल की शुरुआत कर दिया नवंबर 2021 से। और शुरुआत में बड़ा संघर्ष करना पड़ा और यहाँ क्योंकि गंदगी थी, साफ़ सफाई नहीं थी, लोगों में जागरूकता की कमी थी। इन बच्चों को घर घर से जाके बुलाना पड़ता था और अब धीरे धीरे लोगों का सहयोग बढ़ रहा है, बच्चों में जागरूकता बढ़ रही है, गार्जियन भी अब सहयोग करते हैं। अब हमारे आने से पहले ये जो बच्चे साफ़ सफाई कर देते हैं, इस स्थान पर झाड़ू लगा देते हैं और बीच बीच में समाज सेवी संगठन के लोग भी जो है कॉपी, कलम, किताब प्रदान कर रहे हैं हमको। शुरुआत में हम अपने वेतन से जो है इनको कॉपी, कलम, किताब दिए, लेकिन अब लोगों का सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। आपके सहयोग में और कोई? हमारे सहयोग में अभी जो इन टीचिंग कराने के लिए बच्चों को हमारे पुलिस ऑफिस में नियुक्त हैं श्री बलराम जी, उनके सुपुत्र हैं शिवा, वो हमारे साथ में आ रहे हैं 10-15 दिन से लगातार। और मुझे लोग खाकी वाले गुरुजी के नाम से बुलाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को प्यार मिल रहा है। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी हैं शिवा और लगातार 15-20 दिन से लगातार इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं।
बताइए। कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। और जब हमने सर जी को देखा कि बच्चों को फ्री में निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं गरीब बच्चों को, तो हमने भी इनके साथ जुड़ा और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। रोज़ सुबह हम लोग 2 घंटे क्लास चलाते हैं 7 से 9, और इसमें बच्चे जो है बहुत ही रुचि लेके पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। आगे क्या आप लोगों का क्या जो है प्लान है, क्या करना चाह रहे हैं आगे भी इसका एक फाउंडेशन बनाकर इसमें जो समाज सेवी संगठन के लोग रहेंगे बनाया जाएगा और लोग उसमें अपने स्वेच्छा से सहयोग करेंगे और इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन बाकायदा करा करके और इसमें कुछ टीचर्स को 1-2 रखा जाएगा, क्योंकि हमारी ड्यूटी रहती है। अभी तो हम बराबर आ रहे हैं, लेकिन कहीं अगर दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो गए, कुछ चले गए तो समस्या होगी। तो उसके चलते हम किसी को यहाँ नियुक्त किया जाएगा, उसको जो भी एक वेतन दिया जाएगा छोटा सा, और इन बच्चों को जो है भविष्य बनाया जाएगा। और इन बच्चों को, इनके माता पिता को भी समझाते हैं बार बार कि शिक्षा से ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, भीख मांगने से 100-200 रुपये मिलेगा। तो इनको बार बार ही समझाते हैं। धन्यवाद। जहाँ लोग अपनी विलासिता में अपने शौक़ पूरा करने में लगे रहते हैं, वहीं एक सब इंस्पेक्टर रणजीत यादव जी गरीबों के बच्चों को, जो असहाय है, निर्धन है, ऐसे छोटे छोटे उन परिवारों के बच्चों को इकट्ठा करके और शिक्षा देते हैं, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही कुछ भी कार्य संभव है। अभी 15 अगस्त के दिन हम लोग को पता चला और आपका आमंत्रण भी आया। 15 अगस्त के दिन हम लोग यहाँ पर आए और इस विद्यालय को देखे, जिसका नाम अपना विद्यालय उन्होंने रखा है। ड्यूटी करना और उससे समय निकाल कर यहाँ पर आना, और होना भी चाहिए। इस प्रकार की भावनाएं जो हैं जब रहेंगी तभी देश में उन्नति और तरक्की मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक जब तक हमारी सुविधाएं व्यवस्थाएं नहीं पहुंचती है, तब तक इस देश का तरक्की नहीं होगा। अनुशासन भी इस विद्यालय में उतना ही है। हम लोग छोटे थे तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का एक स्लोगन चलता था कि अनुशासन, और अनुशासन देश को महान बनाता है। इसलिए अनुशासित होकर और शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जहाँ से जहाँ तक चाहे तरक्की कर सकता है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वाम धनमाप्नोति, यतो धनम ततो सुखम। अद्भुत है। और यहाँ पर ये अयोध्या के मध्य खुर्ज कुंड है, खरजुआ कुंड। ये खजुआ कुंड के पास ही इनका यह विद्यालय चलता है, जो गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए, अनाथों के लिए, जो भिक्षावृत्ति से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, हटे कटे और छटे हैं समाज से, उनके लिए विद्यालय संचालित हो रहा है। और जिस विद्यालय से पढ़कर ये निकले हैं BHU से, वह BHU का संस्थापन करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, महामना जी का भी यही कल्पना था। तो निश्चित ही महामना जी का संकल्प ही यहाँ साकार रूप में रणजीत यादव जी के रूप में यहाँ मूर्तिमान दिखाई दे रहा है, और उनके संकल्प आगे बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। सभी बोलेंगे एक साथ, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वाम धन माप्नोति, यतो धनम ततो सुखम, यतो धनम ततो सुखम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। ये आप लोगों के बच्चे को गुरुजी पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये अब अच्छे लग रहा है। तो आप लोगों को लगता है कि भिक्षा छोड़ करके शिक्षा की तरफ आना चाहिए? नहीं पाना, सच्चाई जाने चाहिए। हाँ, बढ़िया है, बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं। बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं। भीख तो मांगे नहीं जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, भीख मांगने नहीं जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, भेजिएगा नहीं भीख मांगने के लिए। ठीक।